अभी वर्तमान में जो जो हमारा जो सरपंच कोटा था, तो उसको काफ़ी हद तक मतलब उनको हाथ बांध के रख दिया, उनको डिवाइड कर दिया। समस्या तो वैसे तो कुछ नहीं है, सक्षम लोग हैं सारे। बाकी आसपास में जो जैसे मतलब गंदगी है, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से मच्छर और ये अभी जो प्रकोप चल रहा है मलेरिया का, क्योंकि गंदे पानी के अंदर वो इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी अभी वर्तमान की समस्या यही होने वाली है। आपके सामने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत इसकी हर ग्राम पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या है, और अभी पीछे इसकी DPR भी तैयार हुई थी, जो मतलब केंद्र सरकार ने इस पे बहुत ज़्यादा, जैसे सिटी के तरह जैसे नगर पालिका है वैसे ही यहाँ करने का कोशिश किया, वहाँ तक ही सीमित रह गया, वो धरातल पे नहीं आया, जिससे लोगों को या गाँवों में ये बहुत बड़ी समस्या है गंदे पानियों की, जो कि आजकल हर जगह सीसी सड़कें बन गई और बन गई, तो अब क्या है, पानी चोसने की जगह तो है नहीं, इसकी वजह से गंदा पानी है वो सारी जगह समस्या है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की टीम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा रही है, लोगों की समस्याएं जान रही है, वहां के मुद्दे क्या हैं वहां पे चर्चा कर रही है। आज हम पहुंचे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोबासर में, उसी के गांव है बोबासर में। आज वहां पे जानेंगे कि वहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्या सरकारी काम है धरातल पे हो रहे हैं या नहीं, क्या नेताजी हैं, विधायक जी हैं, सरपंच जी हैं या फिर प्रधान जी हैं, वो सरकारी काम करवाते हैं या नहीं। अब जानते हैं बुजुर्गों से, और आज हमारे साथ खास बात यह है कि यहाँ के सरपंच जी मौजूद हैं। जानेंगे वहाँ पे उनके साथ क्या क्या कार्य करवाए हैं, क्या गाँव में समस्याएँ हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर, आपके गाँव में मुख्य समस्याएँ क्या है? समस्या तो छोटी मोटी तो चलती रहे, और तो फिलहाल ठीक ही है, पानी का कनेक्शन हो रहा है, और मेरे बुजुर्गों की जो कुआं है, तालाब है, उसमें कोई ज़्यादा पानी वाली तकलीफ हमारी है नहीं। और सरकारी काम में छोटा मोटा काम तो चल रहा है, लेकिन एक बड़ा काम तालाब आ रहा है मेरे, वो इसका काम चालू है। जैसे आपके गांव में जो पानी की व्यवस्था आपने बताई कि ये घर घर नल लग रहे हैं, इसके अलावा जैसे आप फसल बीमा की बात करें, जो सरकार ने जो सितंबर अक्टूबर में जो लास्ट ईयर वो क्लेम मिलना था, वो आपके गांव में मिला है या नहीं? नहीं मिला है सर, नहीं मिला। उसके पीछे क्या कारण है? अब कारण तो सरकार ही जाने क्या कारण है। आपके आज सरपंच जी भी हैं, उन्होंने पूछा नहीं आपने कि क्या करवाया नहीं? नहीं पूछा हमने तो। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में? अब छोटी मोटी समस्या है यहाँ तो चलती रहती है गाँव में। जैसे अब क्या बताए, छोटी मोटी समस्या को क्या बताए। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर, आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, आप खुल के बताइए थोड़ा। समस्या तो वैसे तो कुछ नहीं है, सक्षम लोग हैं सारे। बाकी आसपास में जो जैसे मतलब गंदगी है, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है हमारे, क्योंकि बरसात का पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से मच्छर और ये अभी जो प्रकोप चल रहा है मलेरिया का, क्योंकि गंदे पानी के अंदर वो इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी अभी वर्तमान की समस्या यही होने वाली है। थैंक यू। अच्छा, जैसे आपके गाँव में गलियों में सड़कें बनती है, जो सरकारी खूरे बनते हैं, कुंड बनते हैं, वो आपके गाँव में बनी है या नहीं? बिल्कुल बने हैं। हर गली में पक्की सड़कें हैं? बिल्कुल, हर गली में पक्की सड़कें हैं हमारे, और ये खूरा जो है, ये खूरा खरंजा है, ये भी बने हैं, जो वो गौरवपत था ना, उसकी अकॉर्डिंग ये आया है। और जैसे आपकी पंचायत है जो शायद 4 से 5 गाँव की है, तो उसमें सारे पंचायतें कनेक्टिविटी की दृष्टि सड़क में सारी है? बिल्कुल, सारी ग्राम पंचायत स्तर पे कनेक्टिविटी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठल्ड है, उसके अंदर कनेक्टिविटी है। इसके अलावा जो हेमासर है, उसके अंदर कनेक्टिविटी है। बाकी 3 गांव राजस्व में हमारे यहीं एक ही जगह पे है। अच्छा, एक ही जगह पे हैं। और जैसे मैं और बात करूं, जैसे गांव में शिक्षा की दृष्टि से, तो आपके गांव में शिक्षा की दृष्टि से कौन सी क्लास तक विद्यालय है? शिक्षा की दृष्टि से हमारे गाँव के अंदर 12वीं तक स्कूल है, और ये पिछली बार ही नवकर्मोन्नत हुई है, उससे पहले 8वीं तक थी, और बाकी अभी 12वीं तक है। 12वीं आर्ट्स
के सब्जेक्ट, बाकी टीचर भी अच्छे हैं और अच्छा शिक्षा को लेकर अच्छा वो प्रयास है। तो आपके जैसे सरपंच जी के क्या प्रयास रहते हैं गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? नहीं, सरपंच जी वो जो इनकी एक कमेटी बनी हुई है उनके शायद वो ये मेंबर भी हैं, तो इनको मैंने परसों भी देखा था, शायद जा रहे थे ये स्कूल के अंदर चेकअप करने के लिए, तो इनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि ये स्कूलों को चेक करे। बाकी परसों गए थे ये चेक करने के लिए, मैंने देखा। आपके गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनकी अग्रिम पंक्ति में भूमिका रहती है। बिल्कुल जी सर। और भी लोगों से जानते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है शिक्षा का लेकर बढ़ावा इस गांव में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि इस गांव में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे तो गांव आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आज के जनरेशन है वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। और भी लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है, आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। सर, आपके गांव में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं और गांव में आपके गांव को आगे बढ़ाने के लिए आपके गांव के लोगों की और सरपंच जी की, मुखिया की क्या भूमिका रहती है? भैया साहब देखो, मैं तो रहूँ 12 साल में, कोई महीने 1.5 महीना हूँ, लेकिन लमसम ठीक है। और युवा हमारे सरपंच है, ये मेरा भाई है, छोटा ही है, चाचा का लड़का है, और ये स्कूल के बारे में है और है, ये थोड़ा ध्यान भी रखता है। परसों भी इसको भेजा था, गया था और सब कुछ। और थोड़ी ये गाया गुया की है, इनकी समस्या है। लेकिन चौमासे के अंदर के जब 400-500 गाय है, उनके भी वहाँ जैसे वो बना रखा है, समस्या वो है। उसकी 4 दीवारी जैसे आ जावे, कुछ गाँव मिल के भी करे। और हम सरपंच को भी बोलते हैं यार, वो अपने जो इसकी 4 दीवारी आगे की है वो करवा दो, तो चौमासे में गाय को रात को उसमें गौशाला नहीं बनी हुई है यहाँ? गौशाला नहीं है यहाँ पे। तो सरपंच जी क्या कहते हैं इसके लिए? ये बोलता करवाते हैं। और दूसरी बात, जैसे ये गंदा पानी आता है, इसके लिए इनको बोल रखा है भाई, एक बना के कुछ उस साइड में निकालने के लिए, नाले बनाने के लिए, तो वो प्रयास कर रहा है। प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे इनका 2.5 साल का कार्यकाल हो गया है, तो इस कार्यकाल में क्या क्या कार्य करवाए इन्होंने? शुरू से तो ये जब हुआ था उस टाइम में कोरोना लग गया, कोरोना वो आ गया था, और अभी भी चालू है। तो अभी ये हमारे मोटा तालाब है इधर गाँव नदी है, उसमें तालाब बना रहा है, अच्छा तालाब बना रहा है। और बीच में तो 1.5 साल तो इसका काम ही नहीं आया ही नहीं, गवर्नमेंट से काम ही नहीं आया, क्या करेगा सरपंच? फिर भी ठीक है इसका। जैसे ये जो कृषि अनुदान राशि मिलती है गांव में, जो फसल खराब हो जाती है उसकी, तो वो आपके गांव में मिली है या नहीं मिली? सर वो तो मिली तो नहीं है, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है। हाँ, वो आया थोड़ा उसके बारे में इनको नॉलेज है। वो आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, वो जैसे कि किसी के 530 रुपये हैं, किसी के कुछ है, थोड़े पैसे हैं। नहीं, जो फसल खराब हो जाती है ना सितंबर पे, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है ना, वो थोड़ी आई है, फिलहाल आ रही है। राजस्थान सरकार भी देती है, जैसे 13-14 हज़ार रुपये के आसपास लमसम। नहीं, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया आपके गांव में। और जैसे आपके गांव में एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनते हैं गरीबों के, वो आपके गांव में बने हैं या नहीं बने? बन रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कछुए की चाल चलते हैं। ऐसे फिलहाल तेज गति से नहीं है, जैसे कि चयनित किया हुए बंदे को मिल रहे हैं वो। और जैसे आपके गांव में आज तक जो उपचुनाव होने के बाद में विधायक जी कितने बार आए हैं? विधायक जी काफ़ी बार आ गए हैं यहाँ पे आपके गांव में, और क्या क्या कार्य करवाए उन्होंने विधायक कोटे? विधायक कोटे से एक तो ये खेल ग्राउंड दे दिया यहाँ पे, और काफ़ी काम करवा रहे हैं। जो बोलते हैं समस्या होती है वो देते हैं। आइए, यहाँ पे सरपंच जी बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि मुख्य क्या क्या समस्या हैं, जैसे गांव के लोगों ने बताई, उनके अलावा क्या समस्या है, और सरपंच जी ने आपके कार्यकाल में क्या क्या कार्य करवाए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे आपके बुजुर्गों ने और लोगों ने बताया कि हमारे गांव में ये समस्या हैं, तो इसके बारे में आपका क्या करना है? जैसे गांव वालों ने आपके सामने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत इसकी हर ग्राम पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या है, और अभी पीछे इसकी DPR भी तैयार हुई थी, जो मतलब केंद्र सरकार ने इस पे बहुत ज़्यादा, जैसे सिटी की तरह जैसे नगर पालिका है वैसे ही यहाँ करने का कोशिश किया, लेकिन वो वहाँ तक ही सीमित रह गया, वो धरातल पे नहीं आया, जिससे लोगों को या गाँवों में ये बहुत बड़ी समस्या है गंदे पानियों की, जो कि आजकल हर जगह सीसी सड़कें बन गई और बन गई, तो अब क्या है, पानी चोसने की जगह तो है नहीं, इसकी वजह से गंदा पानी है वो सारी जगह समस्या है। इसका अभी तक कोई समाधान नहीं है। जैसे बात करें गांव में कुंड की, तो आपके कार्यकाल में गांव में कुंड कितने लगे? मेरे कार्यकाल में अब तक 80 कुंड और केटल सेट मैंने बनवा दिए।
तो उसका जो बजट है वो पास हो गया? वो बजट ये सारा का सारा नरेगा से आता है। सबसे बड़ी समस्या ग्राम पंचायतों की यही समस्या है कि जो नरेगा का जो बजट है वो करीबन 1.5-2 साल तक नहीं आता है। जैसे मेरे कार्यकाल का मैं यहाँ पर जो नरेगा का जो मतलब इतना काम मेरे कार्यकाल में किया है उसका अभी तक एक भी रुपया अभी तक नहीं आया है। क्या कारण है उसके अभी तक पैसे नहीं आए? उसका जो मतलब केंद्र सरकार की योजना है उसको मतलब जैसे एफडीओ होता है तभी वो सारों के निकालते हैं, तो ये बहुत लेट मतलब डिले करते हैं। इससे गाँव का विकास काफ़ी धीमा हुआ है। और जैसे गांव में आपके सड़कों की बात करें, जैसे गलियां है वो सब गलियों में सड़कें वगैरह बनी हुई है आपके? देखो गलियां बनी हुई है लेकिन अब जैसे को टूट भी गई कई जगह, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारा जो सरपंच कोटा था तो उसको काफ़ी हद तक मतलब उनको हाथ बांध के रख दिया, उनको डिवाइड कर दिया कि भाई आपको अगर जो आज के दिन अगर 7 लाख की किस्त आती है तो उसके अंदर ये कर दिया कि भाई इसको आपको 2 लाख रुपए स्वास्थ्य में लेना है, 3 लाख रुपए पक्के किसी दीवार के अंदर काम लेना है। तो उस हिसाब से काम असंभव सा हो गया कि भाई जैसे पहले था कि भाई जहाँ भी अगर किस्त आती है तो उसको एक साथ कहीं भी यूज़ में ले सकते थे, लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा एक बार का ब्रेक लगा है। जैसे आपके गांव में शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो आपने 12वीं तक स्कूल बताई आपके लोगों ने, तो आपके क्या प्रयास रहते हैं गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? देखो गांव में मेरे सीनियर स्कूल है और अभी वर्तमान में हमारे सीनियर स्कूल के अंदर 14 का स्टाफ है, ठीक है, और रिजल्ट भी हमारा करीबन 76-77% रहा है, जो ऑल ओवर राजस्थान का देखा जाए तो 72% है। तो सरकारी स्कूल के हिसाब से रिजल्ट अच्छा रहा है और यहाँ के टीचर भी है जो मतलब अच्छे मतलब कोशिश करते हैं अपन की दृष्टि से। लेकिन मेन इसका देखो शिक्षा के अगर जो सरकारी शिक्षा स्तर को अगर ऊंचा उठाना है तो गवर्नमेंट को भी इस पे बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो भौतिक सुविधा जो मिलनी चाहिए बच्चों को वो वहाँ पर नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से आज वहाँ पर सिर्फ गरीब तुणके के बच्चे भी जा रहे हैं, बाकी अन्यथा और नहीं जा रहे हैं। जैसे क्या कि राजस्थान सरकार है वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयास कर रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेजें खोल रही है, तो आपके गांव में बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास रहेंगे? और देखो इंग्लिश मीडियम गाँवों में खोल जरूर रही है गवर्नमेंट, लेकिन आज मतलब सरकारी जो हिंदी मीडियम है वो भी अगर सही तरीके से अगर परिपूर्ण नहीं चल रही है तो इंग्लिश मीडियम कैसे चलेगी? उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, या इसका कोई भी टीम गठित करके इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके गांव में आपने विधायक कोटे से और प्रधान कोटे से क्या क्या प्रयास हुए हैं? देखो हमारे प्रधान कोटे से हमारे को मतलब कुछ राशि मिली है और विधायक जी ने भी बोला है कि अभी मतलब इस सत्र के अंदर गांव के अंदर एक दो बड़े काम है उसके लिए पैसे देंगे और विकास का काम करवाएंगे। सरपंच जी, इसके अलावा आपको क्या लगता है आपके गांव में, जैसे आप एक सरपंच हो, मुखिया हो इस गांव के, तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते, वो क्या क्या आपके गांव में समस्या आपको देखने को मिलती है? देखो गांव के अंदर वर्तमान की मतलब जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग होती है सो उसके अंदर चर्चा चलती है कि जो ये मृत जानवर है उनकी बहुत बड़ी समस्या है हर ग्राम पंचायत में, और हर ग्राम पंचायत में क्या हर गांव के अंदर मृत जानवरों को कहीं भी डालने की जगह नहीं है। वो गांव के आसपास जैसे कोई मतलब गोचर भूमि है उसके अंदर डालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो इसका मुद्दा भी हमने भी उठाया है और ऑल ओवर राजस्थान आप भी इस मीडियम के माध्यम से इसका मुद्दा उठाना चाहिए कि कम से कम गवर्नमेंट को ज़्यादा नहीं तो कहीं भी 300-400 वर्ग गज का अगर ये सेपरेट जगह अगर गांव से कुछ दूरी पर अगर मिले तो इससे मतलब गाँव की गंदगी काफ़ी हद तक सुधर सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि हर गांव में पीने की पानी की समस्या मिलती है, लेकिन इस गांव के अंदर मुझे पीने के पानी की समस्या भी नहीं देखने को मिली, क्योंकि इस गांव के अंदर एक तो गांव में तालाब बना हुआ है, वर्षों पुराना तालाब है, और इस गांव से यहाँ से पानी इकट्ठा करके लोग ले जाते हैं। और सरपंच जी जानते हैं कि इस गाँव के अंदर आपने पानी के पीने की व्यवस्था कैसे कर रखी है? सर जी, जैसे आप अक्सर हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पीने के पानी की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है, लेकिन आपके गांव में ये देखने को नहीं मिली। शिक्षा को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये कैसे मैनेज किया? और सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए आप मुझे। ये करीबन 100-200 साल पूर्व का बना हुआ तालाब है, जो कि बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उनकी क्या सोच थी, शायद यहाँ के आसपास के एरिए के अंदर हमारे गांव के जो बूढ़े लोग थे उनकी बहुत बड़ी सोच थी कि एक बहुत बड़ा कच्चा जोड़ा बना के
और इसको इसके अंदर पानी इकट्ठा करके, और ये आसपास आप जो भी जितनी बेरियां देख रहे हो उसके अंदर मीठा पानी आता है, मतलब झारे का पानी बोलते हैं उसको, जो कि इस गांव से करीबन 8-10 गांव ऐसे नज़दीक के गांव थे जो कि यही एकमात्र पानी का स्रोत था। बाकी ये ड्राई जोन है, इसके अंदर कोई पानी की पीने की सुविधा नहीं थी। अब तो हालांकि LNT जो योजना आई है उसके अंदर पानी आने लग गया। इससे पहले ये हमारा गांव प्लस 8-10 गांव इसी गांव पे निर्भर थे। सरपंच जी, एक चीज़ बताइए मुझे, ये पानी आप आज भी यूज में लेते हो या फिर घर घर नल लगे हैं आपके? बिल्कुल, आज भी इसी को यूज़ में ले रहे हैं, और घर घर वाला भी जो अभी लगा है, तो अभी तो इसको तो देखना पड़ेगा कितना पानी आता है या गांव की पूर्ति करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये वो तो एक मतलब वो बात होगी, पराधीन वाली बात हो गई। बाकी ये हमारी निजी संपत्ति है, तो इनको हर बार मतलब हर साल गांव के लोग मतलब चंदा करके इकट्ठा करके इसकी रख रखाव रखते हैं इसका। अभी जैसे आप नल की बात कर रहे थे, तो अब तक आपके गांव में या पंचायत में कितने घरों में नल लग गए हैं? करीबन 80% हमारा जो मतलब घर घर जो जल है वो कनेक्शन है वो सारे हो गए 80% के आसपास, और करीबन 20% बाकी है। उनमें पानी आने लग गए हैं या फिर अभी कार्यरत है? हाँ, पानी आ रहा है, धीमी गति से अभी पानी आ रहा है, क्योंकि अभी पूरा अपडेट नहीं हुआ इनके वाल वूल लगने, और उसके बाद में पता चलेगा कि भाई मतलब क्या कंडीशन रहेगी पानी की। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक पहली पंचायत मुझे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिली है कि इस गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की हुई है। इस गांव के अंदर सफाई की दृष्टि से भी कह सकते हैं बहुत अच्छा कार्य है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस गांव में सरपंच जी का बहुत अच्छा सहयोग है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत एक कह सकता हूं कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स है इस गांव के अंदर। इस गांव के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की लहर मान सकते हैं कि शिक्षा को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया जा रहा है। चूरू जिला है, इस गांव के चूरू जिले में कहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस पंचायत में मुझे शिक्षा को बढ़ावा देने को मिला। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जैसे ये आप सरपंच जी बता रहे थे पानी के लिए जो कुंड वगैरह बने हुए हैं, हौद बने हुए हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हर एक मोहल्ले का, कस्बे का ये कुंड बना हुआ है। जो ये जोहड़ देख रहे हैं आप, इस जोहड़ से ये पानी नीचे ज़मीन में चला जाता है और उसके बाद में यहाँ से लोग बाल्टी से पानी निकाल के ले जाते हैं। और अब तो सरपंच जी का कहना है कि इस गांव के घर घर के अंदर नल लग गए हैं, तो ये भी एक गाँव के लिए खुशी की लहर है। बहुत अच्छी चीज़ है कि अक्सर कहते हैं कि इधर बैकवर्ड एरिया आ जाता है, लेकिन इधर इस पंचायत में देख के मुझे अच्छा लगा कि इस गाँव के इस पंचायत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारी टीम आपके गांव आएगी, ढाणी आएगी, वहां पर पहुंचेगी और उस समस्याओं को धरातल से लेके ऊपर के पटल तक आवाज़ उठाएगी। अगर आपके पास हमारे नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहे हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। जुड़े रहिए RJ-T24 से। RJ-T24 के माध्यम से हम एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए हमारे साथ, हम समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।